अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाइट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, आउटडोर व्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद हम बाहर गए थे। 17 डेज़ पहले हम जेजी की कटिंग करवाने गए थे, लेकिन आउटिंग वाला सीन नहीं था, तो वो हमें गए हुए तकरीबन आई डोंट नो 30 to 40 डेज़ हो गए थे ऐसे खाना खाए हुए बाहर। वैसे तो हम घर घर में डिलीवर करवा रहे थे, एक या दो बार हमने करवाया। तो हमने सोचा बाहर जाए। मामा ने कहा हुआ था हमें एक दिन पहले ही कि मैं ना तुम लोगों को कल बाहर लेके जाऊंगी, बर्गर्स खाएंगे या आइसक्रीम खाएंगे। मेरा तो ये प्लान था हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन फिर मामा का बाहर निकलते ही प्लान चेंज हो गया। फिर हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। हमने ऑर्डर कर दिया खाना। खाना हमारा आ गया था और जेजी को हम बार बार कह रहे थे जाओ प्ले एरिया में खेल लो खेल लो। लोगों के बच्चे जब प्ले एरिया में चल जाते हैं तो बाहर नहीं आते। माँ बाप ने घर जाना था तो उनको घसीट घसीट के निकाल रहे थे भाई, लेकिन जेजी अंदर जा ही नहीं रहा था। आई फील मुझे जाना चाहिए था उसके साथ, उसको डर लग रहा था, इतने ज़्यादा बच्चे थे कि मैं गिर ना जाऊँ या मुझे कोई धक्का ना मार दे। थोड़ा बड़ा होगा आई फील, तो इसने भी ऐसे ही करना कि जब इसने प्ले एरियाज में चल जाना तो इसने बाहर नहीं आना करना। बट इसकी नेचर इस तरह की नहीं है, बट लेट्स सी, हम अभी जज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके साथ अभी शेयर हो जाएगा। साथ में खाना हमने स्टार्ट कर दी। जेजी के लिए फ्राइज ऑर्डर किए थे, लेकिन जेजी चिकन को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था फ्राइज। फिर वैसे फ्राइज मैंने ही कहा था मामा को कि मैं आइसक्रीम के साथ फ्राइज ट्राई करना चाहूँगी। एक बार मैंने पहले भी किए हुए। आई लव द कॉम्बिनेशन। ये बड़े 1-2 साल पहले ये बड़ा ट्रेंडिंग में था, वियर्ड कॉम्बिनेशन में आइसक्रीम के साथ फ्राइज। तो ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर करता है, आप भी ट्राई करें। बेसिकली मैंने मामा को कहा था कि आपने फ्राइज ऑर्डर करने हैं आइसक्रीम के साथ, तो फिर मामा ये बर्गर्स एंड ऑल दीज थिंग्स भी ऑर्डर करें। खाना खाते खाते साथ हम कन्वर्सेशंस भी कर रहे थे काफ़ी सारी, तो एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वी वर डिस्कसिंग के लाहौर में ऐसे नहीं होता जैसे छोटे सिटीज़ में होता है। लाहौर में ये होता है कि लोग यहाँ पे किसी भी काम में शर्म नहीं करते। आलू चने 3-4 लोग हमारी गली में लगा कर बैठे हुए हैं और सबका बिक रहा है। और ये नहीं कि अब हम ये काम कर लें, किसी भी काम को ना यहाँ पे छोटा नहीं समझते और ये भी नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। ये जो चीज़ है ना कि लोग क्या सोचेंगे कि हमने ये काम कर रहे हैं, हम ये आलू चने बेच रहे हैं या हम रिक्शा चला रहे हैं या हम कोई भी छोटा सा भी बिजनेस यहाँ पे लोग कर रहे हैं, और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। लोग एक एक काम नहीं कर रहे, एक टाइम पे 2-2 3-3 काम कर रहे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और साथ में कोई फ्रूट का या कुछ भी इवन कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, आप वैसा उनको कोई पॉइंट ही नहीं देंगे कि बेचारे लोग कुछ सोचें। और हमें जितना लगता है ना कि लोग हमारे बारे में इतना ज़्यादा सोचें, लोग उतना नहीं सोच रहे होते। बट हम ज़्यादा अपने सर पे इस चीज़ को सवार करके बैठे हुए हैं। आप किसी भी काम में शर्म ना करें और खुल के हर काम करें, दिल से हर काम करें, जो भी आप करना चाहते हैं अपना बिजनेस। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारी गली में 2-3 आलू चने बेच रहे हैं। ये भी ना सोचें कि अब यहाँ पे एक बंदे ने लगाया हुआ है तो मेरा बिकेगा नहीं, या दो ने लगाया हुआ है तो मेरा नहीं बिकेगा। हर एक का बिकता है। अब ये देखिए, हमारे घर से हमें 3 ग्रोसरी स्टोर्स नजर आते हैं और सारे ही 8 to 10 फुट स्टेप्स के फासले पे हैं। सब ही चल रहे हैं। हमें 3 नजर आते हैं, लेकिन 10-20 कदम पे और ज्यादा भी है, यानी 5 या 6 भी हो सकते हैं। सारे ही चल रहे हैं। ये कभी भी ना सोचें कि अब यहाँ पे आलू टिक्की ये इसने लगाई हुई है तो इसने भी लगाई हुई है, मेरी नहीं बिकेगी। मेहनत करें तो अल्लाह ताला ने आपको आपका रिस्क देना ही है। अब ये नहीं, अगेन वही बात कह रही हूँ कि दो ने लगाई हुई है तो उनकी वजह से आपका रिस्क रुक नहीं जाएगा। यहाँ पे इतना फनी सीन हुआ ना, ये जो पीछे आपको स्लाइड नजर आ रही है, इस पे बच्चों को अलाउड नहीं है स्लाइड लेना। और एक बच्चा यहाँ से स्लाइड ले रहा था और वो बस गिरने वाला था, क्योंकि नीचे कोई जमीन के साथ तो वो स्लाइड लगी नहीं हुई, स्लाइड है ही नहीं। बल्कि वो बच्चे आपको पता झूले देख के शैतानियां करते हैं, तो वो बच्चा वहां से आ रहा है स्लाइड से, आपको मैं एरो लगा के दिखाती हुई मेंशन भी करती हूँ। तो उसकी मामा देखती है, शोर डाल जाता है और साथ ही उसकी मामा भागती है उसको। ये देखें, ये जहाँ बच्चा चढ़ रहा है ना ऊपर, यहाँ पे चढ़ना अलाउड नहीं है। उसकी मामा भागती हैं और उसको पकड़ती हैं, और फिर दो और बच्चे कर रहे होते हैं वहां पे, मना करते हैं फिर उनको। बहरहाल फिर हमने दीदी को ये कहा, शुक्र है तुम नहीं जा रहे झूले लेने, तुमने भी ऐसी हरकतें करनी थी। अभी शायद ज्यादा छोटा तो इसलिए नहीं जाता। वैसे तो आपने हमारी पीसी वाली वीडियोस देखी होंगी, स्टार्ट में ये इतना ज्यादा डरता था, झूलों की तरफ जाता ही नहीं था, बैठता भी नहीं था अंदर के। झूला तो लेना ही दूर की बात, लेकिन ये बैठता ही नहीं था। तो फिर हमने इसको थोड़ी थोड़ा करके आदत डाली और ये फिर झूले लेता था और वहां से निकलता ही नहीं था। शायद यहाँ पे इसको आदत
जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम साथ जाते, इसको ज़रा झूले दिलवाते तो ये बाहर निकलता ना। पर हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमने सोचा था जाएंगे, खाना खाएंगे और घर आ जाएंगे। हम वैसे इसको कह रहे थे जाओ आप चले जाओ, आप चले जाओ, और हमने उस टाइम पता नहीं क्यों सोचा ही नहीं कि हमें भी साथ जाना चाहिए। फ्रेंड असल में मेरे पास एक लेम एक्सक्यूज़ था, मुझे शूज़ उतारने पड़ने थे जाने के लिए जेज़ी के साथ। बट फिर घर आके मैं बहुत ऐसे मेरे दिल में हुआ कि मुझे उतार लेने चाहिए थे, जेज़ी झूले लेता, एंजॉय करता। बहरहाल इसने फूड को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना आइसक्रीम देख के। और मैंने जब ट्राई किया आइसक्रीम और फ्राइज का कॉम्बो जेजी ने ट्राई किया, और जेजी ने बिल्कुल इंजॉय नहीं की। जेजी अपना एक और कॉम्बो बना के वियर्ड कॉम्बो खा रहा था, पी रहा था, तो वो आपके साथ आगे शेयर होगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कमेंट में बताएं आपकी राय क्या है हमारे चैनल के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में, और आप क्या देखना चाहते हैं ये भी बताएं। वीडियो अभी एंड नहीं हुई, वीडियो अभी कंटिन्यू है, सो डोंट स्किप इट। ओह माय गॉड, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि बच्चों को जितना मर्जी मना करें, ये देख लें वो क्या आराम से लेटा हुआ है कि मैं यहाँ पे फुल अपना रोब जमाऊंगा, ये मेरे झूले हैं। सो वो लेटा हुआ फुल अपने सर के नीचे हाथ रख के। बच्चे नहीं मना होते हैं। मैंने वहां पे नहीं देखा था, वहां पे मैं खाना खाने में बिजी थी इतनी ज्यादा। हालांकि मैं ब्रेकफास्ट घर से पेट फुल करके गई थी, हम थोड़ी देर बाद ही चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के। हालांकि हमें लेट जाना चाहिए था, पर जब हम घर आ गए तो थोड़ी लेट टाइम हुआ, तो बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई थी ना, हमने कहा अच्छा हुआ है हम जल्दी चले गए। बहरहाल ये बच्चे जो है ना, ये नहीं सुधर सकते। सो बेसिकली हम करने ही आ गए थे बाय फ्रेंड्स, अभी भी हमारा प्लान नहीं था। घर का खाना जब आपको अच्छा लगने लग पड़ता है ना, सो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। अब हमें घर का खाना इतना अच्छा लगता है, बाहर का हम इतना खा चुके हैं कि घर के खाने की कदर पता चल गई है। इस दिन भी हमने बाहर तो नहीं जाने का एक दिन पहले ही मामा ने प्लान इसलिए बनाया था बेसिकली कि हमारा सिलेंडर खत्म हुआ था 2 दिन से, पिछले बल्कि 3 दिन से। जिस दिन हम आए हैं उससे 3 दिन पहले से सिलेंडर खत्म हुआ था, और हम छोटे सिलेंडर पे डिनर भी बनाए थे, ब्रेकफास्ट भी बनाए थे। आपको पता है हमें उस पर ज़रा बनाना मुश्किल लगता है, रोटियां भी उस पर मुश्किल से पकती हैं। बहरहाल अच्छी पकती हैं उस पर रोटियां, क्योंकि गैस ज़रा ज़्यादा होती है। बट मुश्किल ये होता है कि वो ज़मीन पर रख के या तो पकाओ, अगर उसको शेल्फ के ऊपर रखो तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। सो वो इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो सिलेंडर खत्म हुआ था, 3 दिन तो हमने गुजार लिए बड़ी मुश्किल से। फिर इसलिए हमने प्लान किया कि कल जाएंगे, पहले सिलेंडर देंगे दुकान पे, फिर हम फूड इंजॉय करेंगे जो भी करेंगे, फिर उसके बाद हम सिलेंडर लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। एक दो चीज़ें हमने और सोचा हुआ था कि बाय कर लेंगे, जैसे खोया हमने सोचा हुआ था, और अब मुझे याद नहीं है। वहाँ पे जाके मामा का प्लान बना के बनाना भी मामा ने बाय कर लिए जेजी के लिए, और साथ में खोया फिर हम बाय नहीं कर पाए थे क्योंकि पता नहीं फ्रेंड्स, समझ नहीं आई। खोया हमने इसलिए बाय करना था क्योंकि हम सोच रहे थे जर्दे वाले चावल बनाए कुछ दिनों में, फिर अब जर्दा नहीं आ पाया, अब और डिले हो गया है जर्दा। जर्दा हम इसलिए बनाना चाहते क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ढाका भैया बिरयानी से ऑर्डर किया था तो वो हमें मज़ा नहीं आया था। और एक बार मामा ने जर्द मतंजन, बल्कि फ्रेंड मैं जर्दा जर्दा बोल रही हूँ। और एक बार मामा ने जर्दा बनाया था, बस ठीक बना था, और मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने जर्दा बनाया था तब बहुत अच्छा बना था। उसके बाद 2 बार मैंने बनाया और दोनों बार नहीं अच्छा बना। सो इस बार हम ट्राई करेंगे कि अच्छा बने, और जैसा भी बनेगा ऑब्वियसली आपके साथ शेयर ज़रूर होगा। वो ज़रा चावल हार्ड हो जाते हैं या बहुत अच्छा बनता है या सॉगी हो जाते हैं राइस, ऑब्वियसली वो आप देखेंगे कुछ दिन में। और मेरा तो दिल था हम जल्दी से बना लें ज़्यादा, क्योंकि आई लव स्वीट्स, और मुझे मीठे खाने बहुत पसंद है। वो इवन चीनी वाली रोटी हो, वो गुलाब जामुन हो, वो आइसक्रीम हो, वो कुछ भी हो मीठा। सो आई लव मीठा। सो कुछ दिन में बनेगा मतंजन, पता नहीं मतंजन या जर्दा। मेरा तो दिल है हम जर्दा बना लें, क्योंकि उसमें सिर्फ येलो कलर डालना पड़ेगा। हमारे घर येलो और रेड कलर अवेलेबल है, लेकिन ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं है। सो वो मिलना भी मुश्किल है ग्रीन कलर। हमने 1-2 बार पहले भी पता किया, लेकिन ग्रीन कलर नहीं मिला। तो हम जर्दा बना के, जर्दा भी सेम प्रोसेस है, लेकिन कलर सिर्फ मतंजन में 3 डलते हैं और जर्दे में 1 डलता है। तो हम जर्दा बना के उसके अंदर ही खोया, बादाम, किशमिश जो भी हमने डालना उसमें डाल लें। ढाका भैया बिरयानी वालों ने तो वो भी डाले होते हैं शुहारे, आई फील। सो हम वो नहीं डालते क्योंकि हमें पसंद भी नहीं है, और जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो हम साइड पे कर देते हैं, हम नहीं खाते। मेरे जहन में आ रहा है उन्होंने तो गुलाब जामुन भी डाले होते हैं। लेट्स सी हम गुलाब जामुन डालेंगे कि नहीं। आई एम सो एक्साइटेड। जिस दिन अब बनेगा ना वो फ्रेंड्स बड़ा ही मजे का दिन होगा, पूरा दिन रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट डे। जस्ट अभी मैंने फोकस किया, खाना मैं खा चुकी हूँ और अब मैं
कॉन्स्टेंटली वेट कर रही हूँ आइसक्रीम आ जाए, क्योंकि मामा उनको बोल कर आई थी मैं आपको खुद बताऊंगी आइसक्रीम आपने कब भेजनी है, जब हम खाना खा लेंगे तब आपको बता देंगे। सो मैं देख रही हूँ कि वो जो वहाँ पे वेटर्स होते हैं वो हमारी तरफ देखें या मैं उनको बोलूँ एक्सक्यूज़ मी या कुछ भी इवन। सो वो अवेलेबल नहीं थे, नीचे गए हुए थे, आई फील हम सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए थे। सो मैं वेट कर रही हूँ कि नज़र आए और मैं बोलूँगा आइसक्रीम ले आएँ या कुछ भी। इवन आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हैं, आई एम यू नो मैं बड़ी शिद्दत से आइसक्रीम का इंतज़ार कर रही हूँ। सो मेरे एक्सप्रेशन अब मैंने नोटिस किया, उस टाइम तो आपको फ़ील नहीं होता है, जब वीडियो बन रही होती है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें बाद में नोटिस कर रहे होते हैं कि हमारे पीछे ये हो रहा था, हमारे ये एक्सप्रेशंस से, या हम ये बात कर रहे थे और हमें ये बात करनी चाहिए थी, या हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या हमें ऐसा एक्सप्रेशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। और यहाँ पे बिल मैंने निकाल के देखा कि आइसक्रीम्स के लिए शायद मुझे बिल अगेन देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे ही ला दी। मैं बिल उनको देने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद और जल्दी आ जाए आइसक्रीम्स, क्योंकि आई लव आइसक्रीम्स, लेकिन मुझे स्पेसिफिक जगह की आइसक्रीम्स पसंद नहीं है, बट स्टिल आइसक्रीम होनी चाहिए। फ्रेंड्स किसी भी टाइम आइसक्रीम अवेलेबल हो जाए, बेशक वो इतनी अच्छी वाली ना हो, आई लव आइसक्रीम, मैं खा लेती हूँ। पर मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बास्किन रॉबिन्स, सॉर्ट्सविल, एंड देयर आर 2 और 3 मोर ब्रांड्स जिनकी मुझे अच्छी लगती है। जेज़ी की एक न्यू हैबिट है आजकल, जेज़ी कहता है कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मामा और मैं कह रहे होते हैं आ रही हूँ आ रही हूँ। सो जेज़ी ने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया और आगे से अब मामा ने मुझे ये मशवरा दिया कि तुम कहना स्टार्ट कर दो आ रहा हूँ मामा आ रहा हूँ, तो फिर जेज़ी भी ये अगेन कहना स्टार्ट कर देगा। आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मामा को तो यही समझ आ रहा है। मेरा ये हाल है कि मैं ये कहूँगी कि आ रहा हूँ तो मुझे ही आदत पड़ जाएगी। पर हाल यहाँ पे हमारी आइसक्रीम आ गई है और आइसक्रीम की शेप कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, सेम पॉइंट पे मैंने यही कहा था। और जेजी बड़ा एक्साइटेड हो गया था आइसक्रीम को देख के। मैंने आइसक्रीम को खाना स्टार्ट कर दिया था ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्राइज के साथ। और जेजी का कॉम्बिनेशन अब मैं फाइनली आपको बता दूं, वियर्ड कॉम्बो। जेजी आइसक्रीम खा रहा था और एक सिप ले रहा था कोक का, आइसक्रीम खा रहा था और फिर कोक का सिप ले रहा था। तो मामा कह थी मेरे बच्चे पागल हो गए, एक फ्राइज के साथ आइसक्रीम खा रहा है, एक कोक के साथ आइसक्रीम। फ्रेंड्स मेरा भी वो हो गया हाल। मामा आ रही हूँ मामा आ रही हूँ, यानी मैं आइसक्रीम के साथ खा रही हूँ जेजी कोक के साथ। सो ये बड़ा ही फनी सा सीन था और मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने मामा को टेस्ट करवाया, मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जेजी को बस ठीक लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारे फ्राइज जो बचे हुए थे ना, मैंने आइसक्रीम के साथ खाए हैं। सो मुझे तो ये कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जेजी को इतनी आइसक्रीम ठंडी ठंडी लग रही थी ना कि उसकी सारी चिन रेड हो गई थी और वो इतना खुश हो रहा था ना वो ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खा के। और आपको पता है A few moments later. कि जेजी कभी कोई ठंडी चीज़ खाए या किसी एसी वाली जगह में जाए ना, तो जेजी की ऐसे ही ऊंची ऊंची हंसी की आवाज़ें आती हैं। और जेजी आइसक्रीम इतनी स्लो 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 खा रहा था ना, मामा ने मुझे ये आइडिया दिया कि तुम यहाँ पे वो मीम्स लगाना, 2000 years later, 1000 years later। सो वो मैंने फिक्स भी की हैं, होपफुली आप इंजॉय करेंगे। मैंने तो आइसक्रीम को इतना ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे ये आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है और मैंने इसको इतना इंजॉय भी नहीं किया। Later. इट इज़ द नेक्स्ट डे। नो नो फ्रेंड्स, इट इज़ द सेम डे, बट जेजी की आइसक्रीम ही नहीं अभी तक ख़त्म हुई। इतना स्लो स्लो खा रहा है ना कि हम कहते हैं जेजी जल्दी खाओ, हमें पता नहीं क्या जल्दी सी घर आने की। ना ये खेलने के लिए गया, हमें वैसे कोई इतने खास काम भी नहीं थे घर आने वाले कि जल्दी हमने घर पहुंचना और ये काम करने हैं। 2000 years हम later. आई फ़ील हमें ये था कि सिलेंडर वाली दुकान ना बंद हो जाए, हमने सिलेंडर जाते वक़्त दे दिया था ना और आते वक़्त भरवा के लेना था, तो शायद ये इशू हो सकता है आई फ़ील। और फाइनली जेजी की आइसक्रीम ख़त्म हो गई है 2000 ईयर्स लेटर के बाद। और जेजी ने फेस क्लीन करवाया और ये देख सकते हैं आप, ये कितना इसका रेड रेड हो गया था और ये इतना एक्साइटेड हो गया था, बेचारे के मुँह में टिश्यू भी आइसक्रीम के साथ चला गया था। और ही एन्जॉयड अ लॉट। ऑब्वियसली हमने भी इंजॉय किया बहुत ज़्यादा बाहर जाके, काफ़ी दिन के बाद, आई फील 30 to 40 डेज़ के बाद आउटिंग करके आपने भी इंजॉय किया होगा होपफुली। नाउ ऑनेस्टली इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग हुई है, डीप क्लीनिंग हुई है। बर्तन थोड़े से पड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। डिनर हमने कर लिया, डिनर जो हमने किया अभी वो आप यहाँ पे देख लें। ये है जी हमारा मज़ेदार किस्म का डिनर, चने एंड आलू वाले चावल, साथ में दही था, साथ में अचार था, साथ में अनियन था फुल। उसको ऐसे ऐसे मैंने किया था लेकिन इतने अच्छे से आज भी नहीं हो पाया। आज भी से ये मुराद है कि कुछ दिन पहले मैंने ऐसे किया था,
और मामा ने नेक्स्ट डे मुझे बताया, इस चीज़ पे बताया कि मामा और मुझे सुबह इतनी बुरी खांसी हुई, तो मामा ने कहा कि ये अनियन सही से कल तुमने धोए नहीं थे, तो इसलिए हमें दोनों को इतनी बुरी बुरी खांसी हो रही है। सो बहरहाल डिनर का मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन जेजी और मामा को मज़ा आया, लेकिन मिर्ची मैंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी थी, तो फिर मामा ने जेजी को काफ़ी ज़्यादा योगर्ट के साथ खिलाया। तो ये सीन ज़रा सही रहा है। मुझे तो देग वाली फीलिंग आ रही थी चने और आलू वाले चावलों से, ना कि देग में बने हुए, जैसे बनाए मैं नहीं थे। ऑब्वियसली रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं हो पाई। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे सो कमेंट तो मैं आपको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में सो मैं आपको दे दूँगी रेसिपी। बहरहाल डीप क्लीनिंग हुई है और कपड़े धुले हैं, जाले फुल हमने उतारे हैं, पंखा साफ़ करने की कोशिश की है, लेकिन मामा कह रही हैं तुम तो बड़ी डरपोक हो। मैं चेयर पे चढ़ी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैट्रेस के ऊपर चेयर वो ऐसे काँप रही थी, मुझे बड़ा डर लग रहा था। बहरहाल जितना भी हो गया, देखने जैसा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा था, काफ़ी टाइम से हमने क्लीन नहीं किया था। सो आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा पंखा ख़राब हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था, तो इन्होंने तब क्यों नहीं क्लीन किया फ्रेंड्स। तब आपके साथ मैंने शेयर किया था कि कभी ये पंखा लग रहा था, कभी वो पंखा लग रहा था, तो एंड पे हमें पता ही था कि जो भी हमारा पंखा लगा हुआ है वो लग जाएगा, तो फिर हमने उसको क्लीन करके ही लगवाना था। हमें ये आइडिया नहीं था कि ये लग जाएगा, हमें होप ही नहीं थी बिल्कुल। बहरहाल आपके साथ थोड़ा सा सीन शेयर करते हैं रूम का, और बाहर जो कपड़े हर जगह पड़े हुए हैं उसका भी। और तो नहीं कोई अपडेट देने वाली, आई डोंट नो। आज हाँ फ्रेंड्स, आज का ब्रेकफास्ट भी आप यहाँ पे देख लें, बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट था। आटा थोड़ा सा कम था तो मैंने मामा को पराठास बना दिए थे, अपने लिए मैंने ब्रेड हीट कर ली थी चाय के साथ, और साथ में क्या था, अचार था, लेकिन अचार हमने खाया नहीं था ना डिनर में, आज हमने अचार खाया ना ब्रेकफास्ट में। अचार ये जो है ना फ्रेंड्स, नेशनल का, आई लव दिस अचार, बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं खाया। यहाँ पे बैठे बैठे ही आपके साथ सीन शेयर करती हूँ। ये देखें सोफ़े के ऊपर भी हर जगह कपड़े हैं, और ये तो नहीं धुला, ये मैंने लिया हुआ अभी, और यहाँ पे भी सारे कपड़े ही कपड़े, और इधर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं आप, कपड़े ही कपड़े ही कपड़े, और टॉवल भी धुला, आज जायनमाज भी धुला है, ये वाला जायनमाज धुला है आज, बेडशीट भी धुली है, और एक और ये पर्दा सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, ये भी धुला है, लेकिन ये इतना से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया। और ये कुछ राइसेस बच के हैं, इनको मैं स्टोर करूँगी ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर डाल के, इनको फ्रिज में रख दूँगी, और कल अब देखेंगे इनका क्या करना है, और इसी खाएंगे ही, लंच में हो सकता है खा लें। जब फ्रेंड राइसेस बच्चे होते हैं तो जेजी को फिर हम कहते हैं लंच करवा दें, क्योंकि जेजी को राइसेस पसंद है। जेजी ने आज ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया, कल डिनर भी सही से नहीं किया, लेकिन मिर्ची इसमें काफ़ी थी इन राइसेस में, लेकिन उसने माशाल्लाह अच्छे से खा लिए। सो उसको ना अब कल अगेन लंच में ये देंगे, अगर तो उसने ब्रेकफास्ट सही से ना किया तो।